ओम शांति। आप सब बोलो ओम शांति, जोर से बोलो ना। हाँ, अभी ठीक बोला। आज आप सभी युवा वर्ग के अपने भाइयों को देख, क्योंकि आपको पता है आप कहाँ आए हो। विश्वविद्यालय में तो आए हो, लेकिन ये आप सबका घर है। आप अपने घर में आए हो। क्यों? आपने यहाँ देखा होगा किसी के नाम से कोई कमरा नहीं, लेकिन ये घर उस परम पिता परमात्मा जो बहुत प्यारा मीठा है, उसका घर है। तो आप सब किसके बच्चे हो? लौकिक में तो अलग अलग बाप के बच्चे हो, लेकिन आत्मा के नाते से हम सब उस एक परम पिता परमात्मा की संतान हैं। आप जानते हो? आप हाथ उठाओ जो समझते हैं हम परमात्मा के बच्चे हैं। अच्छा, सभी परमात्मा के बच्चे हैं, बहुत अच्छा। तो परमात्मा का घर सो किसका घर हुआ? आपका घर हुआ। इसीलिए आप अपने स्वीट होम में आए हो। किस लिए आए हो? स्वीट बनने के लिए। हाँ, स्वीट बनेंगे ना, जो भी करवैश हो ना, वो यहाँ छोड़ के जाना, क्योंकि ये बहुत बड़ा है, इसमें समा जाएगा। और आप सभी स्वीट हो के जाते हैं। हमारे भाई साहब ने बहुत अच्छी बात कही। तो मुख्य है मन, लेकिन मन को आप सदा क्या कहते हो? जब भी आपके मन में परेशानी होती है, परेशानी का अनुभव तो है ना? है? कोई है जिसको परेशानी क्या होती है, टेंशन क्या होता है, पता ही नहीं है, सदा खुश रहती है? वो कोई है? वो हाथ उठाओ, उसको प्राइज देंगे। है कोई जिसको टेंशन कभी पता ही नहीं हो, क्रोध का कभी पता ही नहीं हो? है कोई? हाँ, वो तो ब्रह्मा कुमार है तो छोड़ो, लेकिन जो आज आए हैं हमारे युवा भाई, उनमें से कोई हो तो प्राइज देंगे। देखो, सभी को टेंशन का अनुभव है। हाँ? टेंशन का अनुभव तो है ना? तो अभी हमारे प्यारे परम पिता परमात्मा ने हमें बहुत सहज युक्ति बताई टेंशन फ्री होने की। आप भी टेंशन फ्री होने तो चाहते हो ना, लेकिन क्या करो जिस समय टेंशन आता है ना मन में, क्योंकि मन ही आधार है। सुख शांति का अनुभव भी मन करता है, और दुख और शांति, टेंशन, परेशानी का अनुभव भी मन ही करता है। लेकिन मन मेरा है, मैं नहीं हूं। कभी भी परेशानी होती है तो आप क्या कहते हैं? आज मेरा मन बहुत परेशान है। आज मैं मन नहीं कहते हो। तो मन मेरा है, आत्मा का मन साथी है या कुछ भी है, लेकिन मेरा मन है, मैं मन नहीं हूं। मैं आत्मा हूं, मन मेरा है। तो जब मेरा मन है और मैं मालिक हूं, तो मालिक मन को जैसे चाहे वैसे चला सकता है ना? अभी देखो, कोई भी चीज हमारी है, छोटा सा रुमाल भी मेरा है, तो उस रुमाल को, मेरे को
मैं जैसे चाहूं वैसे चला सकती हूँ। यूज करूं, नहीं करूं, खराब करूं, अच्छा करूं, कर सकती हूं ना। तो मन भी मेरा है, वो तब आप मान सकेंगे जब अपने को मैं आत्मा हूं, मालिक हूं। बिना मालिकपन के कोई भी कुछ मानता नहीं है। अभी आप देखो, हमको अनुभव है, हम दिल्ली में रहते हैं, तो इंदिरा गांधी जी थी, तो उनसे मिलने जाते ही रहते थे। तो जब बीच में वो सीट से उतर गई ना थोड़े दिनों के लिए, तब भी हम उसके पास मिलने गए थे। तो हमने देखा रात दिन का उसमें फर्क था। पहला जो इंदिरा गांधी जी का बबका, वो तो आप सभी ने अखबारों उसमें भी देखा होगा। और जब सीट से उतरी तो हर बात में कहे, अभी मैं क्या कर सकती हूँ, मेरा तो कोई नहीं मानेगा। ऐसी शिकिल और अथॉरिटी इतनी नाजुक हो गई, जो हमको देख करके उसके ऊपर रहम आता था। क्या हुआ, मालिकपन का सीट जो थी वो उतर गई सीट से। तो हम भी, हमारा मन क्यों नहीं मानता? हम कहते हैं मन को बुरा नहीं करो, क्रोध नहीं करो, फिर भी मन क्रोध कर लेता है। और क्रोध क्यों करता है, आप सोचो। अगर आत्मा अपने मालिकपन में हो तो क्रोध नहीं कर सकते। क्यों? क्रोध जो होता है ना, वो आंख से होता है या मुख से होता है, जुबान से। और आंख और जुबान कितनी छोटी है। जुबान भी 2.5 इंच की जुबान है, और आप 5 फुट 6 फुट के हो। लेकिन आज क्या कारण हुआ, मैं आत्मा हूं, ये भूलने मालिक हूं। ये भूलने के कारण क्या हो गया, मालिक कमजोर होता है तो जो भी कार्यकर्ता होते हैं, कर्मचारी होते हैं, वही मालिक हो जाते हैं ना। जैसे कई अखबारों में केस सुने होंगे कि नौकर होशियार होता है तो सारा घर ही खाली करके चला जाता है। तो इसी रीति से मन भी है मेरा, मैं इसकी मालिक हूं, लेकिन मेरा कंट्रोल क्यों नहीं है? क्योंकि मालिकपन हमको याद नहीं रहता है। अगर मैं किसी से भी पूछूं आप कौन हो, तो हमारे को क्या उत्तर देते हैं? कहते, बहन जी आप देख नहीं रही हो, मैं मानव ही तो हूं, मैं फलाना ही तो हूं। लेकिन ये फलाना किस शरीर का ऑक्यूपेशन है, आपका ऑक्यूपेशन क्या है? शरीर मेरा है। शरीर को कभी भी आप मैं नहीं कहते हैं। मेरी बाएं, मेरा पाँव, कभी मैं पाँव कहते हो? तो मैं मालिक आत्मा हूं, और मन मेरा साथी है। लेकिन मालिकपन न स्मृति में होने के कारण मन आज टेंशन, क्रोध, 2.5 इंच के जीभ पर कंट्रोल नहीं। हम देखते हैं, हमारे पास आते हैं ना, तो कहते हैं बहन जी आगे मैं क्रोध नहीं करूंगा। हमने समझा कि मैं मन का मालिक हूं, मैं कंट्रोल करूंगा। लेकिन फिर जब वहां जाते हैं ना बाहर संग में, तो क्रोध आ जाता है। तो बहुत चालाकी का जवाब देते हैं, कहते हैं बहन जी क्रोध करना नहीं चाहता था, लेकिन क्या हुआ, पहले जो मैंने क्रोध किया था ना, वो छोटी सी बात थी, तो मेरे को क्रोध आ गया। अब भी जो बात आई ना, वो बहुत बड़ी थी। बड़ी बात होने के कारण मेरे को फिर क्रोध आ गया। तो हम उनसे क्वेश्चन करते हैं, तुम 6 फुट का 5 फुट का मनुष्य शरीर
2.5 इंच के जीभ को कंट्रोल नहीं कर सकते हो। ऐसी हालत हो गई है मनुष्य की। नहीं तो मनुष्य क्या है, हीरे तुल्य है, और आज का मनुष्य क्या है। देखो जड़ चित्र, हमारे पूर्वज देवताओं के मंदिर में जाओ, 3 फुट सिर्फ उस मूर्ति को चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए। लेकिन उस जड़ मूर्ति एक के लिए कितने बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं, उसका साक्षात्कार करने के लिए। और मनुष्य, अगर चेतन मनुष्य फुटपाथ पर सोता है तो भी पुलिस वाला आके उठाता है, इस फुटपाथ पर नहीं सो सकता है, अगले फुटपाथ पर जाके सो। क्या मनुष्य की हालत हो गई। कारण क्या है कि मनुष्य मैं कौन हूं ये भूल गए। तो यहाँ जो आप सभी आए हो ना, तो क्या याद करेंगे। मैं अभी आपसे पूछती हूँ आप कौन हो, क्या कहेंगे, यूथ है, हाँ, पक्का करके जाएंगे मैं आत्मा हूँ, मालिक हूँ। बोलो कौन हो, जोर से बोलो ना। हाँ पक्का रखना, देखो कच्चा नहीं करना। ऐसे नहीं वहां जाओ तो कहो संघ का रंग लग गया ना, संघ के रंग में नहीं आना, आप अपना रंग जरूर लगाना और खुशी कभी नहीं गंवाना। हमको शिव बाबा ने एक होमवर्क दिया, देखो आधा दुख आपका दूर हो सकता है आज के दिन ही। शिव बाबा ने हमको होमवर्क दिया, न दुख लो न दुख दो। ये तो आप जानते ही हो, स्लोगन है। अच्छा, कोई देता है दुख वो तो दिया, लेकिन लेने वाला कौन। क्या देने वाला ही लेने वाला होता है, कौन होता है। देने वाला अलग होता है, लेने वाला अलग होता है। अच्छा उसने दुख दिया, खराब है, रॉन्ग है, लेकिन आपने लिया क्यों। लेने वाले तो आप हो ना। अभी मैं आपको एक कोई खराब चीज आके देती हूं, आप अपने खीसे में रखेंगे, अलमारी में संभाल के रखेंगे कि फेंक देंगे, फेंक देंगे ना। तो दुख खराब चीज है ये तो आप जानते हो ना, फिर अपने मन में क्यों रखते हो। और दुख देने वाला देखो, वो तो दुख अपना गुबार निकाल के जाके आराम से सो जाता है, पंखे के नीचे खाना भी खाएगा, सोएगा भी। और जिसने दुख ले लिया वो क्या होता है, परेशान। न खाना अच्छा लगेगा, न पानी अच्छा लगेगा, दिन बढ़ जाएगा, क्या करूं क्या नहीं करूं। तो लेते क्यों हो, लेने वाले तो आप हो ना। आधा दुख तो दूर करो, लो ही नहीं ना। एक होता है समझना, भाई ये रॉन्ग है ये राइट है, समझना अलग चीज होती है। लेकिन दिल में फीलिंग करना, फीलिंग ऐसी चीज है जो हम सब आपस में बैठते हैं ना, तो कहते हैं फीलिंग की बीमारी, फ्लू, बड़े में बड़ा फ्लू बीमार, बुखार। फ्लू में क्या होता है, जुबान कड़वी होती है, और इसमें क्या होता है, मन कड़वा हो जाता है। और मन कड़वा होने के कारण कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तो फील क्यों करते हो, क्या हम करते हैं गलती, देखो कौन सी है उसको करेक्शन करके जाना। हम क्या करते हैं, जो हो चुका ना, उसने खराब बात कही, गालियां दी, झूठ बोला, जो मेरे में है नहीं वो बहुत बहुत बोला, तुम झूठा है, तुम ये है ये है। और हम उसको बात को मन में समा लेते हैं, कहने वाला चला जाता है, लेकिन हम मन में क्या कहते हैं,
सारा दिन यही सोचते रहेंगे। इसके 5 शब्द हैं दुख के। एक क्यों, क्या, कौन, कब, कैसे। ये कह जो है ना, 5 ही शब्द कह है। हमको याद है, हम 9 वर्ष की आयु में यहाँ आए थे बोर्डिंग में, तो हमारी मातेश्वरी जो थी ना, वो छोटे थे ना, तो छोटे रीति से सुनाती थी। मम्मा कहती थी, तो ये 5 शब्द जो है ना, उसको ही हम सोचते रहते हैं। जब भी आप परेशान होते हो, इन 5 शब्दों में कोई ना कोई आपके मन में आता है, और उससे फायदा कुछ भी नहीं होता है। अच्छा मानो आपने कहा ये कौन था, समझता क्या है, ये कैसे कह दिया। अच्छा हवा में गोलियां तो आपकी चली, लेकिन लगी तो नहीं उसको, फायदा तो कुछ नहीं होगा। और हमारा मन जो है वो दुखी होगा ना। इसके बजाय, क्योंकि जो बीत चुका ना वो हमारे हाथ में नहीं होता है, लेकिन हम बीती को ही सोचते रहते हैं। भविष्य में क्या करें वो नहीं, वो कब सोचते हैं, लेकिन जो हो चुका उसको ही ज्यादा सोचते रहते हैं। और इन 5 शब्दों के आधार पर मैंने आपको सुनाया ना, मम्मा हमको कहती थी, इन 5 ही शब्दों में कह है ना, कह क्यों, क्या, कौन, कब, कैसे, कह है। तो मम्मा हमको कहती थी, कह कौन करता है, कौवा, कौवा अच्छा लगता है। तो मम्मा कहती थी, ये कह कर रही हो, कौवा बन गई। जब भी आपको ये परेशानी हो, कह मन में फीलिंग आए ना, तो समझना मैं क्या बन गया। और फिर मम्मा हमको कहती थी, तो कौवे के अल्टरनेट, सफेद में सफेद क्या होता है, हंस। हंस देखा है ना, तो हंस में एक तो सफेद होता है, दूसरा हंस की एक विशेषता होती है, कभी भी कंकर और मोती चुगेगा, कंकर कभी नहीं चुगेगा। उसकी निर्णय शक्ति बहुत श्रेष्ठ होती है। तो मम्मा हमको कहती थी, तुम कौवा बनना अच्छा या हंस बनना अच्छा। और बाबा ने हमको टाइटल दिया था, वो तो हंस है ना, लेकिन तुम तो होली हंस हो। तो बोलो, होली हंस बनना अच्छा या वो, उसका तो बोलना भी अच्छा नहीं लगता। तो इसीलिए आप आधा दुख अपना दूर करके जा सकते हो। फील नहीं करो, हाँ भविष्य जरूर सोचो कि इसके लिए मैं कर क्या सकता हूं। मानो आप उसको नहीं समझा सकते हो, कहीं ऐसे होता है ना जो आपसे समझने वाला नहीं होता है, तो आप किस द्वारा उसको कुछ कर सकते हो, बदल कर सकते हो, वो सोचो ना। बाकी यही सोचते रहेंगे, ये क्यों किया, क्या किया, ये क्या, इससे फायदा तो कुछ नहीं है, परेशानी। तो मेडिटेशन का कोर्स जो हमारा है, आज किया भी होगा शायद किसने। मेडिटेशन के कोर्स से क्या होता है, जो मन मुख्य है ना, दुख और सुख का अनुभव करने वाला, वो मन परमात्मा में लगाना। अभी देखो, आप यहाँ बैठे हो, अच्छे स्थान पर बैठे हो, लेकिन यहाँ बैठे बैठे आपको कोई दुश्मन की बात याद आ गई, तो यहाँ इस कोच पर बैठे बैठे ही आपकी स्थिति बदल जाएंगी। सुन रहे हैं ज्ञान की बातें, लेकिन आप उसी दुख में चले जाएंगे। तो अगर परमात्मा को हम याद करेंगे तो परमात्मा की महिमा क्या है। मन अगर परमात्मा के तरफ लगाएंगे तो क्या होगा, वो सुख का सागर है, शांति का सागर है, प्रेम का सागर है, आनंद का सागर है। तो उसकी तरफ मन लगाने से हमारे में क्या आएगा, वही चीज आएंगी ना।
जैसे दोस्त को याद करो तो कितनी खुशी हो जाएंगी, दुश्मन को याद करो तो फेस ही बदल जाएंगे। इसी रीति से ये मेडिटेशन जो आपको कराया जाता है, ये मेडिटेशन प्रैक्टिकल अनुभव करके जाना। ऐसे नहीं हम बैठे तो सही 4 दिन बैठे, समझ में नहीं आया। नहीं समझ में आया आता हो तो आप किस बहन जी जो आपकी मुकर्रर है, जो भी चार्ज में है, उनसे स्पेशल टाइम लेके भी मेडिटेशन का अनुभव जरूर सीख के जाओ। क्यों कि मेडिटेशन के आधार पर आप अपने जीवन को बदल सकते हैं, और आप बदलेंगे तो दूसरे भी बदलेंगे ऑटोमेटिकली। घर में अगर एक अच्छा बन जाता है, उसका वाइब्रेशन होता है, और घर कैसा मंदिर बन जाता है। हमको मातेश्वरी पिताश्री ने 3 बातें सुनाई, वो आप सभी कर सकते हो। इसमें बहानेबाजी नहीं चलेंगी। टाइम नहीं है, कोई साथी नहीं था इसलिए नहीं कर सके, कोई बहानेबाजी नहीं चलेंगी आपकी। 3 बातें याद रखना, आज से करना, हाँ, वहाँ जाके भी करना है। एक बात ये आप पक्की करो, किसी से भी मिलो ना आप, मुस्कुरा के मिलो। मुस्कुराना आता है? कोई को नहीं आता हो तो सिखा दे। आता है ना, स्टॉक तो है ना मुस्कुराने का। तो किसी से भी मिलो, मानो क्रोधी आपके सामने आ गया, तो कई भाई बहनें हमको कहते हैं, बहन जी क्या करूं, वो क्रोधी आया ना तो मैंने और कुछ नहीं किया, आधा घंटा उसने भाषण किया खराब, मैंने सिर्फ एक शब्द बोल दिया। तो हम उससे पूछते हैं, क्रोध आग है? ये तो आप सब जानते हो ना, आग है क्रोध। जिस समय क्रोध आता है लाल लाल फेस हो जाता है, गर्मी लगती है, कहती है ठंडा पानी पिलाओ, ठंडा पानी पिलाओ। क्रोध आग है ना। तो क्रोध आग, उसमें आपने एक अक्षर बोला, कौन सी बूंद डाली आग में? पानी की या तेल की? तेल की डाली ना। तो तेल की आग में एक बूंद भी डाली तो आग भड़केंगी या बुझेंगी? भड़केंगी। इसीलिए क्रोधी भी आवे, आप अपना मुस्कुराना नहीं भूलो। मुस्कुरा तो सकते हो ना, हमने ट्रायल की है। हम एयरपोर्ट में जाते हैं, हमारा तो, हमको तो पिताश्री ब्रह्मा ने, शिव बाबा ने सिखलाया ये है, हमेशा मुस्कुराते रहो, खुश रहो। इसीलिए हम एयरपोर्ट में जाते हैं तो मुस्कुराते हैं ना, तो हमने देखा है वो पहचानता भी नहीं है, लेकिन 1 सेकंड के लिए मुस्कुराता तो है। ये भी सुख दिया हमने। तो एक मुस्कुराते रहो। दूसरी बात, कोई से भी मिलते हो आप, उसको कुछ तो पानी या शरबत तो पिलाएंगे ना, ऐसे ही थोड़ी रहोगे। तो आपके पास पता है बहुत एक बना बनाया एवर रेडी शरबत है, मंगाना नहीं पड़ेगा। कोई दोस्त नहीं है जो ले आवे, पैसा नहीं है, थोड़ा मेहनत करके बढ़ाऊंगा, ये बहाना कोई नहीं है। एवर रेडी शरबत है। वो शरबत है मीठा बोल। है सभी के पास? है? हाथ उठाओ जिसके पास है ना। एवर रेडी है ना, तो उसको मीठे बोल का शरबत पिलाओ। और तीसरी चीज, कोई भी आता है उसको कुछ खिलाया भी जाता है, खातिरी भी की जाती है। तो आपके पास एक बनी बनाई मिठाई है। मिठाई ज्यादा तो मिठाई से ही स्वागत करते हैं ना। तो आपके पास एक बनी बनाई मिठाई है। वो कौन सी है? दिल खुश मिठाई है। दिल खुश मिठाई है आपके पास। वो दिल खुश मिठाई, अगर आप दिल खुश होके उससे मिलेंगे
तो वो भी दिल खुश मिठाई खाई। तो ये 3 चीजें अगर आप करो तो आपका घर भी मंदिर हो जाएगा, और घर घर मंदिर बनने से हमारा भारत भी मंदिर बन जाएगा। जो बापूजी की इच्छा थी, राम राज्य हो, सुख हो, शांति हो, तो बापू का काम अधूरा रहा को कौन करेगा? बच्चे ही तो बाप का काम करते हैं। तो बापूजी गांधी जी की भी, और बापूजी का भी, जो बापू है ना परमात्मा राम, उसकी भी यही इच्छा है कि हमारा ये भारत जो है वो स्वर्ग बन जाए, सुखमय बन जाए, शांतिमय बन जाए। तो कौन बनाएगा? आप बनाएंगे? हाथ उठाओ जो बनाएगा। क्रोध नहीं करना, हाँ? घर में भी क्रोध नहीं करना, दूसरे के भी क्रोध नहीं करना, मुस्कुरा के मिलना। तो हमारे बापू, दोनों बापू, परमात्मा बाप और महात्मा गांधी जी, दोनों बापू का इच्छा जो थी वो पूरी करना तो हम बच्चों का काम है ना। तो हमको निश्चय है, आप हमारे साथी बन गए ना। अभी भले बाहर से आए हो, लेकिन वो आज तो हमारे साथी बन गए ना। बने साथी, बनेंगे, सुखमय संसार बनाने के बनेंगे। देखना, अभी उसके लिए सिर्फ एक बात करना, जहाँ से भी आप आए हो ना, उससे कनेक्शन जरूर रखना। जितना कनेक्शन रखेंगे ना, उतना रिलेशन आपका परमात्मा से बढ़ता जाएगा। अगर टाइम नहीं हो ना, तो आजकल तो कान का फोन जो है, ये मोबाइल क्या कहते हैं, वो तो चलते फिरते भी कर सकते हो। अगर बहानाबाजी नहीं करना, लेकिन ज़रूरी काम हो आपका, तो भी अपनी प्रेजेंट मार्क जरूर डालना। फोन में भी हमारे को परमात्मा रोज वरदान देता है, फोन में भी वरदान जरूर सुनना। वो तो चलते फिरते भी आप 1 मिनट लगता है। कनेक्शन जरूर रखना, कनेक्शन से आपका परमात्मा से रिलेशन होगा, रिलेशन से फायदा होगा। ओम शांति।